बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे दिलचस्प हमारा जो मौजू है वो तो इमरान खान साहब की आज ननकाना साहब में होने वाली तकरीर और पिछले दिनों की तकारीर। इमरान साहब की पिछली जो 5-6 जो तकरीरें हैं वो एक ख़ास नफसियाती दबाव के अंदर हैं और उनके ख़ास एक एसाबी और नफसियाती कैफियत है जो जिसका इजहारिया है। बहरहाल उससे पहले आरिफ अलवी साहब वो बेचारे उनको समझ नहीं आती कि उनका रोल क्या है और वो क्या उन्हें करना चाहिए। दिलो जान से तो वो इमरान खान साहब के साथ और होना भी चाहिए। आइन से ज़्यादा वो इमरान खान साहब को अहमियत देते हैं क्योंकि एज ए सदर उन्होंने कई ऐसे गैर आइनी इकदाम किए हैं इमरान खान साहब के कहने पे। अब ये क्यों है उसकी वजह आपके सुन चुके होंगे कि इमरान खान साहब शिद्दत से जनरल बाजवा साहब से मिलना चाहते थे, उसी के लिए रॉबिन राफेल आई थी। 12 इमरान खान साहब की आरिफ अलवी साहब ने जब मुलाकात कराई तो उनको बड़े पापड़ बेलने पड़े होंगे जनरल बाजवा साहब के घर जाके, उनके गोडे गिट्टे जो भी एक है एहतराम के साथ उनको मनवाया होगा और बड़ी बातें की होगी, तो उन्हें पब्लिक में भी एक स्टैंड लेना है। कल शाम को जब उन्हें इंटरव्यू दिया आसमा शराजी साहबा को, तो उसमें बड़ी कमाल की बातें की। मरासला है इसको मैं इसके बारे में मैं इसको साजिश नहीं समझता, लेकिन इसी तहकीकात होनी चाहिए। अब ये तमाम पाकिस्तान के न्यूज़ जो चैनल से उनकी लीड स्टोरी बन गई और हर एक ने इसको बार बार दोहराया। तो आज मैं वजाहत दी कि मेरे इंटरव्यू को तोड़ मोड़ के पेश किया गया है। जियो और बाकी टीवी चैनल उनके इंटरव्यू को दोबारा बता रहे हैं, जिसके अंदर वो बड़ी वजाहत के साथ कहते हैं कि मैं चीफ जस्टिस को ख़त लिखा है कि इसकी तहकीकात कराई जाए। ज़ाती तौर पर मैं इसको साजिश के बारे में मेरे शुबहात हैं। मैं एक ही बात कहता था कि इमरान खान साहब मुझे बताएं कि 2018 से जब वो इक़्तिदार मिला है और 2022 10 अप्रैल तक उन्होंने वो कौन सा काम किया है जो अमेरिका को ग्रां गुजरा होगा। खैर उन्होंने एक बयानिया बनाया जिसमें उन्होंने बढ़ चढ़ के पाकिस्तान की फ़ौज को लिताड़ना था। तो शुरू में उन्होंने अमेरिका का बहाना करके कि जी ये मीर जाफ़र, मीर कासिम हमारे जो हैं बाजवा साहब और बाकी जो उनका साथ एक आध जनरल जो उनके जहन में है, अव्वल तो उनको एक बाजवा साहब को अकेले को ज़िम्मेदार ठहराते हैं। तो उसमें उन्होंने कोई कभी लफ्ज़ नहीं चबाए और उन्होंने ये बताया कि इन्होंने अमेरिका के ने मरासले में कहा कि तख्ता उलट दो। उनको पता था कि ये पाकिस्तानी कौम के जज्बात जो हैं इस पर बरंगेख्ता होंगे और वो इस पर उठ खड़े होंगे। भारत को फ़ायदा भी हुआ। उसका जवाब जब भी आता रहा मैं हमेशा कहता था कि DGI ने दिया है, हुकूमत ने दिया है, तो टू लिटल टू लेट। चुनांचे इमरान खान साहब शेर होते गए। वो जब जवाब देते थे होम्योपैथिक किस्म के इमरान खान साहब के इंतहाई जहरीले अटैक के ऊपर, तो उसका कोई असर नहीं पड़ता था। असर क्या नहीं पड़ता था, बल्कि वो सही हासिल होती थी जो जवाब आता था। इमरान खान साहब प्रिएम्प्ट करते थे। इससे पहले कि मैं ननकाना साहब की तकरीर को मैं अर्ज़ करूँ, आज FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, इमरान खान साहब के ऊपर, अज़हर तारिक साहब के ऊपर, तारिक शफ़ी साहब जो कराची के बिजनेसमैन इमरान खान साहब के ज़ाती दोस्त हैं, अज़हर तारिक साहब उनके जो फाइनेंस या अकाउंट्स या पैसे हैं उनके तहरीक इंसाफ के फाइनेंस सेक्रेटरी कह लें, तो ये सारे अज़हर तारिक साहब थे। तो हमेशा जब भी कोई ऑडिटिंग हुई है, कोई जब कोई लूप होल निकले हैं, जब भी कोई बातें पहले भी कोई होती रही है, तो अज़हर तारिक साहब पे भी इशारा जाते थे कि जी उन्होंने भी कई दफ़ा उनके ऊपर के ये सारी गड़बड़ें हो रही हैं। बहरहाल उससे पहले भी कई लोग जो थे, इलेक्शन कमीशन ने जी की स्क्रूटनी कमेटी ने अकबर एस बाबर की दरख्वास्त के ऊपर जो तहकीकात कराई, तो उसमें तो बेशुमार नाम थे, चपरासी से लेके टेलीफोन ऑपरेटर से लेके और जो मुंशी थे उसके तहरीक इंसाफ के G6 ऑफिस में, और अभी भी शायद हों अरशद, उन बेचारों के ऊपर उनको मुफ्री का फंसा दिया, बल्कि वो रोते फिर रहे हैं कि यार हम कहाँ फंस गए। तो एक लंबी ट्रेल थी। फिर दूसरा इमरान खान साहब के पैसों के बारे में हमेशा ये कहता हूँ कि मत भूलें कि इमरान खान साहब इक़्तिदार में नहीं रहे, लेकिन इमरान खान साहब 1988 से कम पेश और फिर 1990 से पब्लिक मनी जो है वो इकट्ठी करते फिर रहे हैं। शौक खाने के लिए उन्होंने अरबा रुपए इकट्ठे किए। ये सारी पब्लिक मनी होती है। ऐसे ही है जैसे गवर्नमेंट में ज़रा टैक्सों से आती है, ये आप चैरिटी के नाम पर लेते हैं। तो चुनाचे वो जो है ये पैसा पब्लिक का उनके इस्तेमाल में रहा है। ठीक किया है, गलत किया है, ऑडिट कराया है, नहीं कराया। 2010 के अंदर जब जियो और जंग के साथ मिल के उन्होंने सलाहतगान के लिए 2.5 अरब रुपए मुबैना तौर पर इकट्ठे किए, उसके ऊपर बहुत सवाल थे। जियो जंग वाले आज तक हिसाब मांग रहे, इमरान खान साहब ने हिसाब नहीं दिया उसका। 2010 के सैलाब के 2.5 बिलियन, 2010 के 2.5 बिलियन यकीनन आज के जो है
जिसको कहना चाहिए 10-12 बिलियन होंगे, और अब फिर उन्होंने 10-12 बिलियन इकट्ठा किया है। फिर जो वसाइल इस्तेमाल का हुकूमत के, उसकी तो वो ऐसी दलील तौजीह दी आज इफ्तिखार दुरानी साहब ने और जुल्फी बुखारी ने। अरे बेचारे क्या करें, उनकी नौकरी यही है कि इस तरह की बातें करते रहे। उन्होंने कहा जी ये KP का जो हेलीकॉप्टर या जहाज़ इस्तेमाल हो रहा है और पंजाब का जो हेलीकॉप्टर जहाज़ इस्तेमाल हो रहा है, हमने 13 अरब नहीं इकट्ठे किए इस्लाह अफगान के लिए। तो ये अब हुकूमतों का हक बनता है कि इमरान खान साहब को दें, यानी कि इमरान खान साहब को भी दें, अखुवत को भी दें, अलखिदमत को भी दें, अब्दुल ईदी को भी दें, कोई तकरीबन 70-80 जो तंजीमें काम कर रही हैं सबको दें अगर इमरान खान साहब को देना है। लेकिन इनके अंदर इतनी इनकी मुजरमाना सोच है, इनको शर्म नहीं आती कि जो म्यार वो जलसों में फरमाता है लोगों के बारे में, यही म्यार अगर यही हेलीकॉप्टर कभी इस्तेमाल कर रहे होते नवाज शरीफ साहब या मरीम नवाज साहब या शहबाज शरीफ और अपोजिशन में होते और किसी अपनी हुकूमत का इस्तेमाल कर रहे होते। इन्होंने तो जब उनकी इश्तिहार आते थे, जो आप इनके इश्तिहार आते रहे हैं, सेहत कार्ड भी तहरीक इंसाफ के झंडे में और हर चीज़ तहरीक इंसाफ के झंडे में कर दी तूने, पूरे पाकिस्तान का झंडा ख़त्म करके तहरीक इंसाफ का झंडा लाए थे। बहरहाल मुझे आज उनकी तकरीर से बड़ा मतलब है इमरान खान साहब की। ये सारी चीज़ें तो इसलिए मैंने की है कि ये चूँकि इस तरह की खराफात इनके मुंह से आती रहती हैं, तो मैं भी इसके ऊपर 2-4 अपने कमेंट्स देता हूँ। इमरान खान साहब ने तकरीर की है, वो बड़ी अजीब व गरीब बातें की हैं। एक हदीस मुबारक है जिसका वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, कुरान की आयात और हदीस मुबारक। अल्लाह ताला बनी इसराइल के बारे में एक बड़ी ज़बरदस्त बात करते हैं कि अल्लाह ताला इनको इसलिए माफ़ नहीं करेगा कि अल्लाह से ऐसी बातें मनसूब करते हैं जो अल्लाह ने नहीं कही, ये बोहतान तराशते हैं। फिर इमरान खान साहब लोगों पे बोहतान लगाने के लिए अल्लाह ताला पे बोहतान लगा के उसको वो मजबूत करने की कोशिश करता है। ये दीदा दिलेरी उम्मत मुसलमान के इतने बड़े बच्चों में नहीं देखी, लेकिन ज़ाहिर है लोगों ने आगे लोगों का मजहब तब्दील करा दिया। तो एक अजीब व गरीब चीज़ होती है कि लोगों के पहले जहन आप ब्रेन वॉश करते अपनी बातों से और इतने झूठ बोलते, इतने झूठ। ये पुराना आजमूदा फार्मूला है, इमरान खान साहब पहली दफ़ा नहीं कर रहे, ये बड़ा आजमूदा फार्मूला है और इसका अंजाम बड़ा भयानक होता है। चाहे हिटलर को, चाहे जुल्फ़िकार भुट्टो साहब को, जो बंदे झूठ के ऊपर बयानियात इस्तवार करते रहे हैं, जब करते रहे, जो बंदा जैसे करते रहे, पर उसका एक निज़ाम दूसरा है, उसको वो कंपन से उसकी आती है, सज़ा ज़रूर आती है। तो ये उसके अंदर जब उन्होंने हदीस मुबारक सुनाई तो एक बात मुझे दिलचस्प लगी। मैं उन्हें कहा ये बात समझ नहीं की है, मुझे पता तुम्हें समझ नहीं आएगी, तुम नहीं समझोगे। तो बंदा हंस पड़ा कि एक इमरान खान साहब की समझदानी मेरे ख्याल में सारे बंदों से कुछ ज़्यादा नहीं हो गई है, एवरेज। और मैं कहना ये कहते थे कि कोई बंदा कानून से बालातर नहीं है, लेकिन यही कानून इनके ऊपर नाफिज नहीं हो सकता। जो मर्जी इलेक्शन कमीशन इनका हाथ तक करना चाहता है, किसी जगह पे तहरीक इंसाफ वाले मुझे बता दें किसने कहा हाँ मेरा हिसाब करो, मेरे हिसाब करो। ये कोई काम हो, ये किसी किस्म का जो हो, तोशाखाना हो, कोई चीज़ हो, इसमें जितने इल्ज़ाम लगे, या तो ये चुप कर जाते, जवाब नहीं देता। फाइनेंशियल टाइम्स का बड़ा मोतबर तरीन अखबार, सिमन क्लार्क का कमाल का आर्टिकल, और ये बात फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखी है कि चैरिटी के पैसे इमरान खान साहब की करप्शन की नज़र हो गया। इस सारे के मौजूद में जलसे में क्या फरमा रहे हैं कि जी मनी लॉन्ड्रिंग किया है हमजा शहबाज ने और शहबाज शरीफ साहब ने। तो मैंने सोचा कि कमाल की मनी लॉन्ड्रिंग। फिर उन्होंने कहा जी कि ये अपनी करप्शन छिपाने के लिए FIA का हेड खुद लगाते हैं, NAB का हेड लगाते हैं और FBR का हेड लगाते हैं। इमरान खान से FBR के 5 हेड्स लगाए। एक खातून बेचारी को जो कि मेरिट पे टेनोर पे बनी 3.5 साल में 5 FBR के हेड में तब्दील किए। उसको सिर्फ इसलिए हटा दिया गया कि काजी फायज ईसा के खिलाफ झूठा केस तैयार करने पर तैयार नहीं थी कानून के बरखिलाफ, उसको FBR के चेयरमैन हटा दिया गया। वाजिद ज़िया को आपने लगा दिया FIA का हेड, किस बात पे? क्योंकि उसने नवाज शरीफ साहब की JIT के अंदर बड़ा की रोल अदा किया था और उसने वो फ्रॉड करके दिए थे जो करवाने थे उनसे। फिर आपने NAB के चेयरमैन जावेद इकबाल की वीडियो की, अपने केसेस रुकवाए और सारे मुखालफिन को उन्होंने झूठे सच्चे सबको अंदर किया। फिर कहते हैं NAB का कानून इन्होंने तब्दील किया, तो NAB का कानून आपने तब्दील नहीं किया। और क्या किया कि मेरी हुकूमत ने जितने फैसले किए हैं, चाहे वो चीनी का स्कैंडल हो, चाहे वो आटे का स्कैंडल हो, चाहे वो दवाइयों का स्कैंडल हो, चाहे कोरोना में अद्वियात का स्कैंडल हो, चाहे कोरोना के आए हुए पैसे जो हैं उनके अंदर हैंकी फैंकी हो, आपके जितने करप्शन के स्कैंडल थे, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में कोई भी नहीं था। मैंने कहा NAB उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता ये हुकूमत के वक्त में। शायद खान अब्बासी इसी में कि वो एक फैसला हुआ कि आप वज़ीर आज़म थे, जो फैसला ये हुआ था इसलिए आप भी जिम्मेदार हैं।
वो बेचारा 6 महीने या 8 महीने या 9 महीने जेल में गुजार के आ गया। उसी नैब को क्यों कि जावेद इकबाल आपने तैनात किया था, एक वीडियो का जावेद इकबाल। फिर ऐसा वहाँ गया मान को कि उसकी मुदत मुलाजमत ख़त्म हो गई, उसके असेंबली से तरमीम करा के उसको कंटिन्यू कराया कि टिल फर्दर ऑर्डर। ऐसा बंदा जिससे ये करतूत की हो। लेकिन सबसे दिलचस्प बात उसमें यह भी दिलचस्प नहीं है कि मरीम नवाज साहब ने कहा था मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ज़ाहिर है मरीम नवाज साहब की कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। ये किसको नहीं पता कि उनके पास जो भी प्रॉपर्टी होगी उनको विरासत में मिली होगी, उनके नाम पे पता नहीं हुई है या नहीं हुई, लेकिन उनको विरासत मिली है। ये अदालत का क्या मुकदमा आया? क्या अदालत ने कहा कि कैसे साबित हुआ कि वो अपार्टमेंट मरीम के थे? जब उनके बेटों ने कहा हुसैन नवाज ने कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो अपार्टमेंट हमारे हैं, तो इसमें दो राय नहीं है। सिर्फ बात ये थी कि उन्होंने सिर्फ ये बताया कि ये अपार्टमेंट उनके पास कैसे आई हैं, और फिर ये बताना कि ये शहबाज शरीफ कहता है जी कि मेरे वाले ने मजदूरी से शुरू किया। हर एक को पता है मजदूरी से शुरू किया, इसमें कौन सी बात है? इमरान खान साहब को कहने के बाद कहने पड़े कि उनके अकाउंट्स नहीं शो करते, वो भी आप देख लें उनके अकाउंट्स में क्या है। वहाँ कहते हैं जी कोई अकाउंट्स में 40 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस है या जो है उनकी टर्नओवर है व्हाटएवर। तो ये वो सारी चीज़ें थी। बहरहाल मुझे उससे कोई बात नहीं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये सारी बातें कहने के बाद कहता है कि तुम कितने झूठ बोलोगे। इमरान खान साहब आप अगला फिक्र ये था मेरा मुकाबला नहीं कर सकते हो, सबको को तुम कितने झूठ बोलोगे, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते हो। मुझे तकलीफ होती है कि आपने ज़िंदगी के अंदर अपने इन मफादात के लिए या तो आप किसी की गेम कर रहे हो, मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं समझ ही नहीं सकता हूँ कि ये बंदा कोई जिसको पता है कि ये झूठ बोल के क्या हासिल करना है आपने। अब आ जाए असल जो मैं जिस चीज़ आना चाहता हूँ। क्या आपके हिसाबों पे सवाल है? आपके हिसाब पे कुछ आपको बता दिया जाता है कि आपकी कुछ नाजेबा वीडियोस आ रही हैं। अब इसने आपको हवास पाख्ता किया हुआ है, इसने आपके हिसाब जो है मुअत्तल क्यों है? आप पिछले 5-7 जलसों में आपने बताते हो कि फेक वीडियोस क्या होती हैं, ठीक है। आपने नवाज शरीफ की, मरियम की, शहबाज शरीफ की, पहले नवाज शरीफ की थी, आज ननकाना साहब ने आपने मरियम और शहबाज शरीफ की वीडियो बताई और लोगों को ये समझाया कि जिसमें वो इमरान की तारीफ़ें कर रहे हैं सारे और अपने आप को गालियाँ दे रहे हैं, तो कहते हैं ये फेक वीडियोज़ हैं। चलो ठीक है, इनका फोरेंसिक करा दे तो फोरेंसिक क्या कहेगा कि ये फेक वीडियोज़ हैं, आप अपने का भी कह दें। अब वो बताना ये चाहते थे जो कि उसके बारे में अल्लाह ताला ने किया है ना। देखो प्रेशर इतना है कि वहाँ दो बातें आई हैं, लोगों के जहन में ये चीज़ घुसाना चाहते हैं कि ये वीडियो फेक इस तरीके से बनती हैं और फिर कहते हैं मेरे बारे में फेक। उन्होंने अभी तक ये नहीं कहा मेरी वीडियो फेक बन रही है, ये कि ज़रूर कहते हैं कि मेरी गंदी वीडियोज़ जो हैं वो डीप फेक वीडियोज़ होंगी। उसी वक्त आप ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को या एजेंसी को क्या हक पहुंचता है कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस की वीडियोस जो हैं, जिसके बारे में पहले कहते थे कि उनका ये राइट है कि वो वज़ीर आज़म हाउस को बग करे, उनके टैप करें, उनकी सर्विलेंस करें, उसकी निगरानी करें, ताकि वज़ीर आज़म जो है उसकी हरकत और सकनात में दुनिया के हर मुल्क में होता है। अब जब लीक्स हुई तो उन्होंने कहा ये एजेंसी का क्या हक है कि ये वज़ीर आज़म की वीडियो जो है जो ऑडियोज बनाएं और उसको फिर लीक्स में उनकी लीक कर दें। चुनाचे इस तरह पहले भी जो बना रहे होंगे इनके पास जो सारी मसाइल हैं जो इनके निज़ाम है। एक उनका अरसलान बेटा जो है जिसको उन्होंने पंजाब के अंदर IT का एडवाइज़र बनाया हुआ है, ये अरसलान बेटे वगैरह जैसे हैं, ये सारे फनकार मौजूद हैं। मुझे याद है कि एक दफ़ा 2012 का शायद वाक़या है, तो इमरान खान साहब इस्लामाबाद में तो जा रहे थे, तो मैंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे थे जल्दी में, तो बताया कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ। मैंने कहा ये तो जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। तो कहते हैं नहीं मुझे पता चला है कि मेरी कोई वीडियोस लीक करना चाह रहे हैं ये शहबाज शरीफ एंड कंपनी, उस वक्त पंजाब में इनकी हुकूमत थी मुस्लिम नून की, और ये मेरे ख्याल वीडियो ला रहे हैं, तो मैं जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं इनके ऊपर ऐसा हमला करूंगा कि ये डिफेंस हो जाए। मैं क्या करने जा रहे हैं? कहते मैं कहूँगा कि इनके खुद ये लोग इनके करेक्टर्स नहीं हैं, जो भी है। बहरहाल उन्होंने फिर कर भी दी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, हो चुके छप चुके, इसलिए मैंने जिक्र किया। अगर ना छपती तो मैं ना बात का जिक्र करता। आशिफ के बारे में मैंने 2-3 बातें सुनी हैं और ये खुद उसके खुद रेसिपिएंट है कि 2014 में कोई बंदा इमरान खान साहब की वीडियो लेके वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के पास गया, उसे बताया या कोई स्कैंडल, तो नवाज शरीफ साहब ने उठा के फाइल पर फेंकी। उन्हें कहा फिर ना लेके आना। ये बात मैंने जनरल हक साहब की भी सुनी थी कि उनको भी जब किसी ने किसी का स्कैंडल दिखाया तो उन्होंने फाइल पर फेंक दी। इमरान खान साहब को पता चला, इमरान खान साहब ने फ़ोन करके शुक्रिया अदा किया नवाज शरीफ वज़ीर आज़म का
फिर नवाज शरीफ साहब को घर इनवाइट किया हाई टी पे, जिसे मैं कई दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ। मार्च 2014 में नवाज शरीफ साहब अपने 14-15 साथियों के साथ इमरान खान साहब के 13-14 साथियों की मौजूदगी में बनी गाला मिले। फिर उसके बाद इन्हीं वीडियो का जिक्र कर रहे हैं। मैंने सुना है कि इन्हीं वीडियोस को जब नवाज शरीफ साहब को लंदन में किसी बताया गया कि उनकी वीडियोस आ रही हैं तो उन्होंने सख्ती से मना किया हुआ है कि आपकी हुकूमत में नहीं आनी चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब को पता है कि इस दफ़ा जो वीडियोस जिन्होंने लीक करनी है वो ना शहबाज शरीफ की हुकूमत ने करनी है, ना नवाज शरीफ साहब ने। वो आज भी कह रहे हैं कि वो लोग कर रहे हैं जिनके जो हमारी एजेंसीज हैं, जिनके पास वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी है। तो चुनाचे वो बता रहे हैं कि फेक वीडियोस बन रही हैं, और उसके लिए भी बेचारे मिसाल दिया उसने किसकी, नवाज शरीफ की फेक वीडियो बना के, शहबाज शरीफ की, मरियम की, और कहा ये ऐसे बन गई, यानी कि जैसे हमने बनाई है। ये ऐसा है कि जो कि चोर बताता है पुलिस वालों को कि जी उन्होंने कहा जैसे ये बताओ ये चोरी तो आपने नहीं की, लेकिन चोरी करते कैसे हैं। तो चोर ने बताया कि यूज करते हैं, यूँ करते हैं, ये हथियार यूज़ करते हैं, यूँ करते हैं, यूँ दीवार तोड़ते हैं, उसमें से सुराग निकालते हैं, फिर दूसरी ईंट निकालते हैं, फिर तीसरी ईंट निकालते हैं, फिर इस तरह घुस जाते हैं, फिर अंदर से जाके इस तरह काम करते हैं कोई बंदा जाग न जाए। उन्होंने कहा अच्छा। फिर सारी वारदातें चोरी के अंदर हुई हैं। बहरहाल ये इमरान खान साहब इस वक्त साहब की एक जंग लड़ रहे हैं। लॉन्ग मार्च का आज भी जिक्र नहीं किया, वो एक उनमें सरप्राइज़ रखा हुआ है। मेरा ख्याल है कि मैं तो पिछले 2-3 में से कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब का ये जो आजकल का तकारीर हैं और जो कुछ है 9 सीटों पे इलेक्शन लड़ना है, ये सिर्फ उनकी ज़ाती सर्वाइवल की जंग है कि उनके ऊपर जो करप्शन के केसेस हैं, तोशाखाने के केसेस हैं, ममनूआ फंडिंग के केसेस हैं, उनकी जो मेल प्रैक्टिसेस के केसेस हैं, उनके झूठों के मुतालिक जो अफशा हो रहे हैं या आश्कार हो रहे हैं, उनके झूठ, इन सारों को बचाने के लिए। बाकी इमरान खान साहब मईशतें तबाह कैसे होती हैं और मुल्क कौन से खुशहाल हैं जिनके अंदर सियासी इस्तेकाम रहा है। बदकिस्मती के 2014 से लेके अब 2022 तक जो सियासी अदम इस्तेकाम आया है, आप उसका मेन किरदार थे। एस्टेब्लिशमेंट ने आपको स्टेज किया 2014 के धरनों से लेकर 2016 के लॉकडाउन कैंपेन पैनामा के ऊपर जो चलाई, और 2018 से लेके 2022 तक वो उसका जो बीज बोए गए थे 2014 से लेकर 2018-25 जुलाई तक, और जो नमूना आपको लाया गया वो मुल्क में उसका वो हो रहा है, हम भुगत रहे हैं। आपका पूरा दौर या ये आ जाए या को आ जाए, ये मुल्क जो है अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, जिस तरफ जा रहा है, जिस तरफ पहुंच चुका है, जहाँ से निकलने का कोई इम्कान नज़र नहीं आता। मैं कई दफ़े कहता हूँ कि ये इन लोगों से भी नहीं निकलेगा। इसकी ज़िम्मेदारी आपसे ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट पे लाती है। और एस्टेब्लिशमेंट क्यों कि उन्होंने आप जैसे नमूने के ऊपर CPEC को बंद होने दिया, पूरे पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजने दी। बाकी ये है कि जो ऑडियो वीडियोज़ जो हैं, मैं तो अभी भी कहता हूँ कि आपकी जो ज़ाती वीडियोज़ हैं वो नहीं लानी चाहिए, और जो वीडियो लाए भी हैं, जो ऑडियोज़ लीक्स हुई हैं, वो भी हमेशा कहता हूँ उसी तरह टू लिटल टू लेट हैं। जिस तरीके से आपके बारे में जो पहले उन्होंने बयानात दिए, वजाहतें दी हैं मरासले के ऊपर कि आप झूठ बोल रहे हैं, बहुत देर की मेहरबान आते आते आपको ये सहूलत है, आप प्रियम कर रहे हैं, लेकिन इससे बावजूद ये कहना कि इंसाफ नहीं होगा, आप पकड़े नहीं जाएंगे। अगर आपने जराइम किया और आपने गुनाह किए हैं, मैं मान ही नहीं सकता कि आप बच के दिखा दें। वमा अलैना इल्लल बलाग।